नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर एक बार फिर सियासी गलियारों में चर्चा के केंद्र में है। केरल स्थानीय निकाय चुनाव में जहां कांग्रेस नीत यूडीएफ की जीत पर उन्होंने खुशी जताई, वहीं अपनी ही संसदीय सीट तिरुवनंतपुरम में भाजपा की सफलता पर सार्वजनिक रूप से बधाई देकर थरूर ने राजनीतिक संदेश भी दिया। उन्होंने इसे लोकतंत्र की खूबसूरती करार दिया और भाजपा को मिले जनादेश को ऐतिहासिक बताया। कर्नाटक में जब से कांग्रेस ने सत्ता संभाली है तब से ही राज्य के अंदर मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर खींचतान चल रही है। इस बीच अब जब मुख्यमंत्री को लेकर विवाद चरम पर पहुंच गया तो कर्नाटक के कांग्रेस विधायक ने साफ कर दिया कि आखिर डीके शिवकुमार सीएम कब बनेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद ने शनिवार को कोलकाता में अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी के कार्यक्रम के लिए कुप्रबंधन पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इस स्थिति के लिए आयोजक पूरी तरह जिम्मेदार हैं, लेकिन पुलिस भी सरकार, जनता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को विफल करने में जिम्मेदार है। केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित मुनम्बम, जो पिछले कई वर्षों से वक्फ बोर्ड और स्थानीय सियासी परिवारों के बीच भूमि विवाद को लेकर सुर्खियों में रहा है, अब राजनीतिक रूप से भी बड़ा संकेत दे दिया गया है। स्थानीय निकाय चुनाव में एनडीए ने मुनम्बम वार्ड में निर्णायक जीत दर्ज की है। यह वही इलाका है जहां कांग्रेस ने पिछला चुनाव जीता था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मनरेगा के तहत रोजगार के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 करने का फैसला किया है। इस कदम से ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा सिविल, न्यूक्लियर एनर्जी और बीमा क्षेत्र में बड़े बदलाव को मंजूरी दी गई है। बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। बीजेपी लगातार राज्य की सीएम ममता बनर्जी को इस संबंध में टारगेट कर रही है। इस बीच बीजेपी नेता दिलीप घोष ने दावा किया कि बंगाल को बांग्लादेशी बनाने की साजिश चल रही है। टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखी, जिसे लेकर राजनीतिक घमासान थमता नहीं दिख रहा। राज्यसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर जोरदार कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जब से वोटर कार्ड आया है तब से कांग्रेस की सरकार आनी बंद हो गई है। जब से सीसीटीवी कैमरा आया है तब से कांग्रेस की सरकारों का आना बंद हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते 15 से 18 दिसंबर तक 3 देशों जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की महत्वपूर्ण यात्रा पर निकलेंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत के इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है, आपसी सहयोग के नए रास्ते तलाशना और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के एक जब्त मकान में स्कूल खोलने के बयान पर सियासत तेज हो गई है। बिहार में सत्तारूढ़ जदयू और भाजपा ने इस निर्णय को सराहा है। बिहार में सत्तारूढ़ जदयू ने इस फैसले का खुलकर समर्थन किया है। बॉर्डर का सिक्वल 28 साल बाद 26 जनवरी 2026 में रिलीज होगा। इसमें एक बार फिर सनी देओल नजर आएंगे। सनी ने एक बार बॉर्डर से अपना फेवरेट सीन बताया था और रो पड़े थे। उस सीन को एडिट में फिल्म से हटा दिया गया था। साल 1997 में जब बॉर्डर आई थी तो इसने तहलका मचा दिया था। छप्पर फाड़ कमाई के साथ साथ इसने कई रिकॉर्ड भी बनाए। अब 28 साल बाद एक फिल्म का सिक्वल आ रहा है जो 26 जनवरी 2026 को रिलीज होगा। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।